हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी कैटेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन पे चर्चा करेंगे। जो यूपी कैटेड में एग्रीकल्चर से पूछे गए क्वेश्चन, चाहे वो एग्रोनॉमी के हों, हॉर्टिकल्चर के हों, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हों, एनिमल हस्बेंड्री के हों या अदर हों, तो उनकी चर्चा करेंगे। जो हमें मिल सके हैं उन क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सूरजमुखी की खेती के लिए बीज दर लगता है। जो सूरजमुखी है उसकी खेती करने के लिए कितना बीज दर लगता है। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी एक बार पूछे जा चुके हैं यूपी कैटेड में। तो इसका सीड रेट क्या होगा। सीड रेट की अगर हम बात करें तो सीड रेट होगा सूरजमुखी खेती के लिए 8 से 10 केजी सीड की आवश्यकता होगी। कितनी होगी? 8 से 10 केजी सीड की आवश्यकता होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन है, गेंदा की बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या होगी। 1 हेक्टेयर गेंदा के लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए। तो 1 हेक्टेयर गेंदा की बुआई के लिए हमें 1 से लेकर 1.5 केजी बीज की आवश्यकता होगी। आगे हम बात करें, निम्न में नर्सरी में लगने वाला रोग कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा नर्सरी में लगने वाला रोग क्या है, पौधराद्र गलन रोग, या इसको कहते हैं इंग्लिश में डैम्पिंग ऑफ। क्या कहते हैं? डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। डैम्पिंग ऑफ क्या कहते हैं? डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? डैम्पिंग ऑफ कहते हैं इसको। आगे हम बात करें, प्याज में गंध किसके कारण होती है। जो प्याज है आप खाते हैं तो उसके बाद उसमें बदबू आती है, किसके कारण आती है। तो आती है वो सल्फ़र की वजह से। किसकी वजह से? सल्फ़र की वजह से। आगे हम बात करें, लहसुन किस कुल का सदस्य है। जो लहसुन है वो किस कुल का सदस्य है। लहसुन कुल में जो है 2 ही फसलें आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो बल्ब क्रॉप्स हैं। एक आपका ओनियन हो गया, क्या हो गया? ओनियन हो गया। और दूसरा आपका गार्लिक हो गया। क्या हो गया? गार्लिक हो गया। दूसरा गार्लिक हो गया। तो इसकी फैमिली है एलिएसी। क्या है? एलिएसी, या इसी को हम क्या कह देते हैं? लिलिएसी। क्या कह देते हैं? लिलिएसी भी कह देते हैं। लहसुन की फैमिली एलिएसी या लिलिएसी। आगे हम बात करें, निम्न में से किस सब्जी का प्रवर्धन कलम द्वारा होता है। ऐसी सब्जी कौन सी है जिसका प्रवर्धन हम कलम द्वारा करते हैं। बाकी जो सब्जियां हैं उनका हम क्या करते हैं? सीड के थ्रू उसको बोते हैं। लेकिन परवल क्या है? परवल। जो परवल है, परवल एक है जिसका हम प्रवर्धन कलम द्वारा करते हैं। परवल का प्रवर्धन हम कलम द्वारा करते हैं। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देर से बुआई है तो गेहूं का बीज दर कितना होना चाहिए। जो देर से बुआई है तो गेहूं बोया जाता है उसकी बीज दर क्या होनी चाहिए। अगर टाइमली सोइंग हो रही है तो अगर हम ब्रॉडकास्टिंग से कर रहे हैं तो 100 केजी लगता है। तो 100 केजी लगता है। अगर हम सीड ड्रिल द्वारा बो रहे हैं तो 80 केजी लगेगा। अगर हम डिबलिंग द्वारा बो रहे हैं तो 25 to 30 केजी लगेगा। 25 to 30 केजी लगेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेट सोइंग में आपका लगेगा 125 केजी पर हेक्टेयर। कितना लगेगा? 125 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होगी। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। जो धान में खैरा रोग है वो किसकी कमी से होता है। किस तत्व की कमी होने पर धान में खैरा रोग हो जाता है। तो धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। आगे हम बात करें, ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एक बार पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। तो आप लोगों को पता ऐसे इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि मतलब कैसे क्वेश्चन यूपी कैटेड आप लोगों से पूछता है। मूंगफली का जन्म स्थान या उत्पत्ति स्थान की बात कर रहा है। मूंगफली का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? तो मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है आपका ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। जो गेहूं की सबसे इम्पॉर्टेंट जो अवस्था है सिंचाई पानी देने की, कौन सी अवस्था है?
तो गेहूं में सब क्रिटिकल स्टेज है CRI, शिखर जड़ बनते समय। किस टाइम देना चाहिए? शिखर जड़ बनते समय, CRI स्टेज। आगे हम बात करें, पेगिंग किस फसल से संबंधित है? पेगिंग ये इंग्लिश वर्ड है, अगर हिंदी की बात करें तो पेगिंग मतलब होता है अधिकीलन। क्या होता है? अधिकीलन। अधिकीलन, अधिकीलन ये किस में होता है? ये होता है मूंगफली में। ये क्या है? प्रोसेस है। क्या है? कि यह प्रोसेस है, प्रोसेस है। ये किस में होता है? मूंगफली में होता है। आगे हम बात करें, गन्ने में शर्करा की मात्रा या सुक्रोज की मात्रा। क्या है? सुक्रोज की मात्रा, सुक्रोज, सुक्रोज की मात्रा तो कितनी होती है? तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा होती है 16%। कितनी होती है? 16% होती है, 16%। मैं बात करूं गन्ने में शर्करा की मात्रा तो होती है आपकी 16%। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, कपास में रेशे का परसेंट कितना होता है? जो कपास है उसमें कितने परसेंट रेशा पाया जाता है? तो कपास में 43% रेशा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 43% रेशा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जल निकास की समस्या होती है। ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें जल निकास की समस्या होती है? तो आपका सही ऑप्शन होगा चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी में जल निकास की समस्या होती है। आगे हम बात करें, सोनालिका प्रजाति है। जो सोनालिका है वो किसकी प्रजाति है, किसकी किस्म है? तो सोनालिका एक गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। आगे हम बात करते हैं, बीज बुआई करने वाली मशीन करती है। जो बीज बुआई करने वाली मशीन है वो क्या करती है? कूड़ में बोती है, निर्धारित गहराई पर बोती है, या उथले क्षेत्र में बोती है? तो जो सीड ड्रिल है वो एक कूड़ में भी बोती है और निर्धारित गहराई पर बोती है। गहराई उसकी निर्धारित है। तो क्या करते हैं? इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, दोनों, बोथ। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अंधी गुड़ाई की जाती है। जो अंधी गुड़ाई है, ब्लेंड होइंग अगर बोले तो किस फसल में की जाती है? तो इसमें की जाती है गन्ने में। किस में की जाती है? गन्ने में की जाती, सॉरी, गन्ने में की जाती है। किस में की जाती है? गन्ने में की जाती है। किस में की जाती है? गन्ने में की जाती है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाइड्रोसाइनेट एक टॉक्सिक पाउडर होता है, HCN जिसको कहते हैं, किस फसल में पाया जाता है? इसकी वजह से पशुओं की जान भी चली जाती है। तो यह है एक, क्या है? धूल जैसा होता है और इससे क्या होता है? पशुओं की जान भी चली जाती है अगर पशु खा ले। तो ये किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका सोरघम में। किस में पाया जाता है? सोरघम में। जब टाइम से बारिश नहीं होती है तो ऊपर ये पत्तियों पे सफ़ेद सफ़ेद कलर का पाउडर जैसा जम जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोसाइनेट या HCN। ये सोरघम में पाया जाता है। आगे हम बात करें, प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? जो प्राइमिंग है ये क्या है? प्रक्रिया है। ये क्या है? क्रिया है जो तंबाकू में की जाती है। तंबाकू में की जाती है। क्या किया जाता है तंबाकू में? जो तंबाकू के पेड़ होते हैं उनकी जो निचली पत्तियां होती हैं उनको तोड़ा जाता है। जो सूखने लगती हैं उनको क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। आगे हम बात करें, चने की दाल में प्रोटीन पाई जाती है। जो चने की दाल है उसमें प्रोटीन कितने % प्रोटीन पाई जाती है? अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है 20% और एक है 22%। अगर हम एक्चुअली बात करें उसका कितना % होता है तो 20, अगर हम बात करें कितना % होता है तो 21.1% होता है, 21.1%। अगर ऑप्शन में आपको 20 है और 22 दोनों है तो आप 22 लगाइए। अगर ऑप्शन में खाली 22 है तो 22 लगाइए। अगर 22 नहीं है तो आप ऑप्शन में 20 भी सही कर सकते हैं, आपका सही माना जाएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं, संकर मक्के की बीज दर प्रति हेक्टेयर होगी। जो संकर मक्का है उसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी बीज दर की आवश्यकता होती है? संकर मक्के के लिए 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करें, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। जो पौधे हैं उनको कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो आप लोगों को पता होगा पहले कितने थे? पहले थे आपके 16, कितने थे? 16। अभी कितने हो गए हैं? अब आपके हो गए थे 17 हो चुके हैं।
जो लास्ट वाला कौन सा जुड़ा है आ सकता है, तो लास्ट में आपका निकिल जुड़ा था। क्या जुड़ा था? लास्ट में आपका निकिल जुड़ा था, निकिल जुड़ा है लास्ट में। पहले 16 थे, अब कितने हैं? 17 हैं, लास्ट में निकिल जुड़ा है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है पूषा मेघदूत और पूषा मंजरी किसकी प्रजाति है? जो पूषा मेघदूत है और पूषा मंजरी है, ये किसकी किस्म है? तो पूषा मंजरी और पूषा मेघदूत बहुत ही फेमस है किस्में। ये क्या है? बहुत ही फेमस किस्में हैं। और ये किसकी हैं? ये लौकी की हैं। किसकी हैं? ये लौकी की किस्में हैं। किसकी हैं? लौकी की किस्में हैं। आगे हम बात करते हैं प्रभनी क्रांति। इसमें गलती से लिखा है प्रभड़ी, इसका होता है प्रभनी क्रांति। प्रभनी क्रांति, प्रभनी क्रांति ये किसकी प्रजाति है या किस्म है? तो ये आपकी भिंडी की है। किसकी है? ये भिंडी की है, ये भिंडी की किस्म है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फूल गोभी में खाया जाने वाला भाग। जो फूल गोभी है उसमें कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी में अगर हिंदी में बात करें तो उसमें खाया जाने वाला भाग है पुष्पक्रम। क्या है? पुष्पक्रम, पुष्पक्रम। ऐसे अगर करें आगे बात, अगर इसमें बात करें तो इसमें है हेड। क्या खाया जाता है? हेड खाया जाता है फूल गोभी में। एडिबल पार्ट ऑफ कलीफ्लावर, तो क्या है? हेड। आगे हम बात करते हैं बोल्टिंग किस फसल से संबंधित है? जो बोल्टिंग है ये किस फसल से संबंधित है? ये भी एक क्या कहते हैं इसको? बोल्टिंग। वो किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है प्याज से। किससे है? प्याज से रिलेटेड है। आगे हम बात करते हैं गांठ गोभी का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होना चाहिए? जो गांठ गोभी है आपकी, वो प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। तो गांठ गोभी में आप बीज दर की आवश्यकता होती है 1 से लेके 1.5 kg पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, आम का मूल स्थान। जो आम है उसका ओरिजिन प्लेस क्या है? तो आम का ओरिजिन प्लेस सभी को पता होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा। तो आम का ओरिजिन प्लेस इंडिया है। क्या है? इंडिया, भारत। आगे हम बात करते हैं किस पोषक तत्व की कमी से टमाटर के फल फटने की समस्या बढ़ जाती है? जो टमाटर है उसमें किस पोषक तत्व की कमी हो जाए तो टमाटर फटने लगते हैं? तो वो है आपका बोरान। क्या है? बोरान की वजह से। अगर बोरान की कमी डिफिशियंसी हो जाती है तो टमाटर फटने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? टमाटर फटने लगते हैं। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो केले का ऊपरी तना कहलाता है। जो केले का ऊपरी तना है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं, जो जिससे हम बोते हैं तो उससे हम शकर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शकर्स। शकर्स के थ्रू उसको हम बोते हैं। लेकिन ऊपरी तने को हम क्या कहते हैं? स्यूडोस्टम। क्या कहते हैं? स्यूडोस्टम। क्या कहते हैं? स्यूडोस्टम। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, स्यूडोस्टम। आगे हम बात करते हैं नासिक रेड किसकी प्रजाति है? जो नासिक रेड है वो किसकी प्रजाति है? तो नासिक रेड हमारी गाजर की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? गाजर की प्रजाति है। सॉरी नासिक रेड जो है प्याज की है। किसकी है? प्याज की है। प्याज की प्रजाति है जो नासिक रेड है। निफास 53 ये जो है फेमस वेराइटीज़ हैं, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हम पूछे हुए करवा रहे हैं। आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा देंगे, आप परेशान मत हो। टेलीग्राम पर हमारे जुड़ जाइए, आपको हम प्रोवाइड कर, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो आलू का बोटेनिकल नेम, आलू का वनस्पतिक नेम क्या है? इसमें हम एक एक की बात करते हैं। जब टोटल के पता होंगे तभी आप पता होगा, तभी तो आप सही से टिक कर पाएंगे कौन सा किसका है। तो सोलेनम मेलॉन्जेना, जो सोलेनम मेलॉन्जेना है ये आपका किसका है? ये आपका ब्रिंजल का है। किसका है? ब्रिंजल का है। ब्रिंजल का है, ब्रिंजल का है। आगे हम बात करें अगर सोलेनम ट्यूबरोसम, जो सोलेनम ट्यूबरोसम है ये आपका किसका है? पोटैटो का है। ये पोटैटो का है, ये पोटैटो का है, ये आलू का है। अगर सोलेनम नाइग्रम की बात करें तो आपने मकोई देखा होगा, तो ये किसका है? मकोई का है। मकोई का बोटेनिकल नेम है सोलेनम नाइग्रम। आगे हम बात करें सेकेरम ऑफिसिनेरम, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सेकेरम ऑफिसिनेरम किसका है? शुगर केन का है। किसका है? शुगर केन का है, शुगर केन का है, शुगर केन का है ये सेकेरम ऑफिसिनेरम। आगे हम बात करते हैं निम्न में विटामिन सी पाई जाती है। जो विटामिन सी है वो इनमें से किस फल में
पाई जाती है। तो विटामिन सी आप पाई जाती है अमरूद में। अगर सर्वाधिक की अगर कोई बात, अगर वहाँ पर सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो उसमें पाई जाती है बारबडास चेरी में। किसमें पाई जाती है? बारबडास चेरी में। बारबडास चेरी में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है। बारबडास चेरी में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है। अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए सर्वाधिक आम में पाई जाती है, पके हुए रैपी मैंगो में पाई जाती है। आगे हम बात करें, भारत में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन करने वाला राज्य है इंडिया है। इसमें कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन करता है? तो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन करने वाला जो स्टेट है वो आपका है क्या? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल जो सर्वाधिक वेजिटेबल प्रोडक्शन करता है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है? यूपी है। उत्तर प्रदेश यूपी है, उसके बाद यूपी अपना है, इसके बाद है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो पपीते का पौध प्रवर्धन किया जाता है। तो पपीता है, किसके थ्रू हम बोते हैं पपीते को, खेती करते हैं? मतलब बीज बोते हैं या उसका तना लगाते हैं या सकर्स, क्या कि किस चीज़ का हम यूज करते हैं उनको हम प्रवर्धन करने के लिए? तो हम अगर पपीते की बात करें तो पपीता हमारा क्या है? सीड द्वारा बोया जाता है। पपीता सीड द्वारा बोया जाता है। आगे हम बात करें, भी पटेल दैनिक विकार है। जो दैहिक है, दैनिक लिखा है इसमें दैहिक होता है, दैहिक विकार है। ये किसका है? ये होता है आपका फूल गोभी का। किसका है? फूल गोभी का। अगर बात करें कोई तो किसकी कमी से होता है? ये होता है आपका मॉलिब्डेनम की कमी से। किसकी वजह से होता है? मॉलिब्डेनम की कमी से आपके विपटेल दैहिक विकार हो जाता है। किसमें होता है? फूल गोभी में हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि मूली में चरपराहट किस तत्व के कारण होता है? जो मूली है वो चरपराहट होती है, उसमें किस कारण होती है? तो मूली में चरपराहट आपकी साइनिग्रीन के कारण होती है। किसकी वजह से होती है? साइनिग्रीन के कारण मूली में चरपराहट होती है। किसके कारण होती है? साइनिग्रीन में मूली में चरपराहट होती है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो शलजम की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है। जो शलजम है उसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है। 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो ये आपकी होती है 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। कितनी होती है? 3 to 4 kg पर हेक्टेयर होती है। आगे हम बात करें, मिर्च में चरपराहट का कारण है। जो मिर्च है, मिर्च वो तीखा होता है, चटपटाहट होती है उसमें, तो किसकी वजह से होती है? तो वो होती है कैप्साइसिन। कैप्साइसिन की वजह से। किसकी वजह से होती है? कैप्साइसिन की वजह से होती है। ऑप्शन ए की बात करेंगे, कैप्साइसिन की वजह से होती है। और उसमें जो लाल कलर आता है तो किसकी वजह से आता है? कैप्सिथीन की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? कैप्सिथीन की वजह से आता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चरपराहट कैप्साइसिन के कारण होती है। आगे हम बात करें, पूसा ज्वाला प्रजाति है। जो ज्वाला से आप समझ रहे होंगे तो किसकी प्रजाति है? तो ज्वाला मतलब अग्नि। तो अग्नि किससे पड़ती है? मिर्च खाने से। तो इसका मतलब किसकी वैरायटी है? मिर्च की वैरायटी है। पूसा ज्वाला मिर्च की है। आगे हम बात करें, निम्न फसलों में अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार पाई जाती है। जो बहारें होती हैं, किन किन फसलों में बहारें पाई जाती हैं? तो आपकी मेनली 3 फसलें होती हैं। 3 ऐसी फ्रूट क्रॉप्स हैं जिनमें हम बहारें देखते हैं। सबसे पहले आपकी अनार हो गई, अमरूद हो गई और लेमन। इन तीनों में क्या होता है? बहारें पाई जाती हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे हम बात करें, आम की बीज रहित किस्म है। जो आम की है वो बीज रहित किस्म कौन सी है? दशहरी में भी गुठली पाई जाती है। दशहरी में भी गुठली पाई जाती है। किस में पाई जाती है? दशहरी में भी गुठली पाई जाती है। आम्रपाली में भी गुठली पाई जाती है। मल्लिका में भी गुठली पाई जाती है। लेकिन सिंधु क्या है? सिंधु एक सीडलेस वैरायटी है। किसकी है? आम की एक सीडलेस वैरायटी है। आगे हम बात करते हैं, पूसा नन्हा किस्म है। जो पूसा नन्हा है वो रटा होगा आप लोगों को। तो पूसा नन्हा एक किसकी प्रजाति है? पूसा नन्हा पपीता की एक प्रजाति है। आगे हम बात करते हैं, आम में जो परागण होता है उसका वाह किसके द्वारा परागण होता है? आम में। आम की बात करें तो उसमें परागण होता है आपका घरेलू मक्खी द्वारा। किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई के द्वारा परागण होता है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, आम की आम्रपाली प्रजाति के लिए पौधांतरण होना चाहिए। जो आम है इसमें जो एक आम्रपाली प्रजाति है उसके लिए कितने मीटर
या डिस्टेंस की बात करें, पौधांतरण कितने, रो टू कॉलम कितना होना चाहिए, पौध टू पौध और कतार से कतार की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो ये क्या है, डॉर्फ वैरायटी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कितनी रखते हैं, 2.5 × 2.5 रखते हैं। कितना रखते हैं, 2.5 × 2.5 मीटर रखते हैं। आगे तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, गोला प्रजाति है। जो गोला है एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, तो गोला आपने खाया देखा होगा, आम की एक आम है, उसमें भी एक गोला नाम की जो होती है आम होता है, बट उसमें ये जो वैरायटी है ये आपकी किसकी है, गोला वैरायटी आपकी किसकी है, ये बेर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बेर से रिलेटेड है गोला प्रजाति। आगे हम बात करते हैं, आम्रपाली का संकरण है। जो आम्रपाली है एक हाइब्रिड है। क्या है, एक हाइब्रिड है। किसके किसके क्रॉस से बनाया गया है, तो ये आपकी बनाई गए हैं ऑप्शन बी, दशहरी गुड़े नीलम, मतलब दशहरी और नीलम का क्रॉस कराया गया, तो आपका क्या बना है, आम्रपाली। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो गुलाब किस कुल का पौधा है। जो गुलाब है वो किस कुल का पौधा है, तो आपका गुलाब जो है वो रोजेसी कुल का पौधा है। किस कुल से है, रोजेसी कुल से है। आगे हम बात करते हैं, लीची चाइनेंसिस वैज्ञानिक नाम है, बोटेनिकल नेम ऑफ लीची किसका है, ये लीची चाइनेंसिस। आप लीची के नाम, लीची से ही समझ रहे होंगे कि ये किसका बोटेनिकल नेम है, लीची का है। किसका है, लीची का है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पंतबहार प्रजाति है। पंतबहार है एक प्रजाति है, किससे रिलेटेड, किस फसल की है, अगर बात करें पंतबहार की तो एक टमाटर की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, टमाटर की प्रजाति है। आगे हम बात करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन आपके एनिमल हस्बेंड्री के हैं, वो देख लीजिए। मोंटगोमरी किसका जन्म स्थान है, ओरिजिन प्लेस ऑफ एनी काऊ, मतलब किस काऊ का जन्म स्थान है, क्या, मोंटगोमरी। तो बात करें प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, पाकिस्तान में है, और ये किसका है, साहिवाल का है। किसका है, साहिवाल का उत्पत्ति स्थान है। आगे हम बात करें, बकरी का मौसम, इसमें औसतन लिखना चाहिए था, इन्होंने मौसम गलती से ये आप मिसप्रिंट हुई है। तो औसतन गर्भकाल कितना होता है, औसतन गर्भकाल, औसतन गर्भकाल की बात यहाँ पर हो रही है। औसतन गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो बकरी का जो होता है 150 होता है। कितना होता है, 150 डेज होता है। और जो भेड़ होती है, सीप होती है, उसका 145 होता है। हम बकरी की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे हम बात करें, दुग्ध शिराओं में बहता है। जो दुग्ध शिराएँ होती हैं उनमें क्या बहता है, दुग्ध की वजह से बहुत स्टूडेंट्स होते हैं वो दुग्ध ही लगा के चले जाते हैं, तो ऑप्शन उनका गलत हो जाता है। बट दुग्ध शिराओं में बहता है ब्लड, क्या बहता है, ब्लड, रक्त बहता है दुग्ध शिराओं में। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गाय का जेर ब्याने के कितने समय बाद गिर जाना चाहिए। जो गाय है, गाय ब्याती है, ब्याने के बाद उसकी जो जेर है वो कितने घंटे बाद गिर जानी चाहिए, तो कितने घंटे बाद गिर जानी चाहिए, वो आपकी 4 से 6 घंटे के बाद वो जेर गिर जानी चाहिए। क्या होना चाहिए, वो जेर 4 से 6 घंटे के अंदर गिर जानी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से किस पशु के दूध में अधिक वसा होती है। अगर हम फैट की बात करें तो किस पशु के दूध में सर्वाधिक फैट पाई जाती है, तो आपकी वो क्या है, भेड़ है। भेड़ के दूध में सर्वाधिक फैट पाई जाती है। आगे हम बात करें, भेड़ का जूलॉजिकल नेम या वैज्ञानिक नाम की बात करें तो भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो ओविस एरीज है। क्या है, ओविस एरीज है। अगर कैप्रा हिरकस की बात करें तो कैप्रा हिरकस किसका है, गोट का है। किसका है, गोट का है। कैप्रा हिरकस गोट का है। और बॉस इंडिकस तो पता होगा, इंडियन काऊ किसका है, इंडियन काऊ का है। और बुबालिस तो आपको पता होगा ये बुफेलो का है। किसका है, बुफेलो का है, ये बुफेलो का है, बुफेलो का है। किसका है, बुफेलो का है। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है तो ओविस एरीज है। आगे हम बात करें, टोंड दूध में वसा का परसेंट, फैट्स ऑफ टोंड मिल्क। जो टोंड मिल्क है, दूध है, उसमें कितने % फैट पाई जाती है, वो प्रेजेंट होती है, तो उसके अंदर प्रेजेंट होती है 3%। टोंड है तो 3%। अगर यहाँ पर डबल टोंड की बात करें, अगर हम डबल टोंड की बात करें तो उसमें 1.5% पाई जाती है। डबल हो जाए तो जस्ट उसका आधा कर दो। टोंड है तो 3% और डबल टोंड है तो 1.5%।
आगे हम बात करते हैं मुर्गी के शरीर का औसतन जो औसत तापमान होता है वो कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो मुर्गी है मतलब सबसे ज़्यादा इसका होता है, क्या होता है, औसतन टेम्परेचर जो है मुर्गी का ज़्यादा होता है। कितना होता है, तो मुर्गी का होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुर्गी का कितना होता है, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम सामान्य मनुष्य की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर मैं बुफ़ैलो की बात करूं, किसकी बात करूं, बुफ़ैलो की, तो बुफ़ैलो का 100 फ़ारेनहाइट होता है। अगर मैं 101.5 फ़ारेनहाइट की बात करूं तो ये आपका काऊ का होता है। किसका होता है, गाय का होता है। आगे हम बात करें तो जो मुर्गी है उसके शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, उसका औसतन तापमान कितना होता है, 160 डिग्री होता है। आगे हम बात करें जो खुरपका मुंहपका रोग है, खुरपका मुंहपका रोग, ये किसके द्वारा होता है। जो खुरपका मुंहपका रोग है ये आपका वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। आगे हम बात करें दूध का पीला रंग किस कारण होता है। जो दूध का रंग है वो पीला होता है, अधिकतर एक गायों में होता है, उनका कलर थोड़ा सा पीला होता है। वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। और दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है उसको क्या कहते हैं, वो क्या नाम उसका है, प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन होती है, तो केसीन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है, केसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। आगे हम बात करें कौन सी खली में अधिक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी खली है जिसमें सर्वाधिक और अच्छी प्रोटीन मिलती है, वो कौन सी है, वो है आपकी ग्राउंड नट। यहाँ पर गलती से मिस्टेक हुआ है, इनसे गलत हुआ है, यहाँ पर ये ग्राउंड गलती से लिखा है, तो यहाँ पर लिखना है आपको मूंगफली, या लिख लो मूंगफली या ग्राउंड नट की जो खली होती है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, मूंगफली में। आगे हम बात करें गाय के नवजात शिशु के खीस की आवश्यक मात्रा होती है। जो गाय है ब्याने के बाद जो बच्चा उसका होता है उस बच्चे को कितने भाग खीस की आवश्यकता होती है, तो हम बात करें जो बच्चा होता है उसे 1/10वां भाग खीस की आवश्यकता होती है। उसके शरीर भार के 1/10वां भाग की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करें अफारा रोग में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। जो अफारा रोग है इसमें गैस बन जाती है पशु के पेट में, तो उसमें हम क्या करते हैं, गैस को निकालने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो क्या उस जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका। अगर बर्डीजो कैस्टेटर की बात करें तो बर्डीजो कैस्टेटर द्वारा हम पशुओं को क्या करते हैं, बधियाकरण में हम इस यंत्र को यूज करते हैं। और माउथ गेज की बात करें तो माउथ गेज में जो गाय होती हैं वो अपना दूध स्वयं पी जाती हैं, तो उनको स्वयं दूध ना पी पाएँ तो उनके गले में एक लकड़ी का ढांचा जैसा डाल दिया जाता है। अगर हम अफारा रोग में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र की बात करें तो ट्रोकर एंड कैनुला नामक यंत्र है जो अफारा रोग में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, किस भैंस का शरीर तांबे या तांबरी कलर का होता है। कौन सी भैंस है जिसका जो कलर है वो तांबरी कलर का होता है, तांबे जैसा दिखाई देती है। तो अगर हम बात करें मुर्रा की, जो मुर्रा है, मुर्रा इसको कहते हैं ब्लैक जेट, क्या कहते हैं, या जेट ब्लैक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जेट ब्लैक कहते हैं, जेट ब्लैक कहते हैं। अगर मैं भदावरी की बात करूं, किसकी बात करूं, भदावरी की बात करूं, तो भदावरी को क्या कहते हैं, तांबरे कलर। उसका शरीर कैसा होता है, तांबे जैसा होता है। अगर इसी के साथ मैं सूरती की बात करूं, किसकी बात करूं, सूरती की, तो इसके जो सींग होते हैं वो हंसिया आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, हंसिया आकार के सींग, ऐसे दरेती जैसे, ऐसे इनके बड़े बड़े सींग होते हैं, दराती जैसे इनके सींग हंसिया आकार के होते हैं। और एक और है जाफराबादी, ये जाफराबादी जो भैंस है इसको हम क्या कहते हैं, अन्य नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं मिनी एलिफेंट। क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट के नाम से हम जानते हैं किसको, जाफराबादी को। तो आपका जो तांबरे कलर की भैंस है वो आपकी कौन सी, भदावरी है। क्या है, भदावरी है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा है गाय में मधचक्र या एस्ट्रस चक्र होता है। गाय में मधचक्र होता है, तो गाय में मधचक्र कितने दिन का होता है, तो होता है 21 डेज। कितने दिन बाद, कितने दिन का होता है वो,
21 डेज़ का होता है। अगर गर्भकाल की बात करें तो गर्भकाल 282 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 282 दिन का। 280 भी कभी कभी ऑप्शन में आता है। 280, 82 मतलब 85 तक आप टिक कर सकते हैं आराम से। तो जो गाय का गर्भकाल है 282 दिन का है। बट अगर गाय के मधुचक्र की बात करें, टाइम ऑफ पीरियड की बात करें, तो आपका 21 दिन का होता है। क्या होता है? 21 दिन का होता है। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन हमारे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के। सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि कैटेड में जो हमें मिल सके हैं, एक्चुअली जो मतलब पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे। जो हमें मिल सके हम उन्हीं की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मिस्टन हल का आकार होता है। जो मिस्टन हल का साइज़ है वो कितना होता है? तो मिस्टन हल का साइज़ जो होता है वो आपका 15 सेंटीमीटर होता है। कितना? 15 सेंटीमीटर होता है। मिस्टन हल का जो साइज़ है वो 15 सेंटीमीटर होता है। अगले क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा अकोला हो में खुरपों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? जो अकोला हो है उसमें खुरपों की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3। और जितने भी हो हैं वो हैंड द्वारा मतलब ह्यूमन द्वारा हाथों से खींचे जाते चलाए जाते हैं। बट एक अकेला ऐसा हो है जो किसके द्वारा चलाया जाता है? बैलों द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? बैलों द्वारा चलाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है एक इम्पेलर में कितनी ऊंचाई तक पानी उठाया जा सकता है? एक इम्पेलर है, इससे हम कितनी ऊंचाई तक ऊपर पानी उठा सकते हैं? तो एक इम्पेलर से हम 5 से 8 मीटर ऊंचाई तक पानी आराम से उठा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर तो अगला क्वेश्चन हमारा है विकेंद्री पंप में पानी उठाने के लिए आवश्यक चक्करों की संख्या। जो विकेंद्री पंप है उसमें पानी उठाने के लिए कितने चक्करों की आवश्यकता होती है? तो अगर हम बात करें तो 1400 चक्कर प्रति मिनट की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है 1 क्यूमेक पानी बराबर होता है 1000 लीटर। कितना? 1000 लीटर पर सेकंड। 1000 लीटर पर सेकंड में क्यूमेक में आता है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है पिस्टन जुड़ा होता है। जो अटैच होता है पिस्टन किससे अटैच होता है? तो हमारा पिस्टन है वो अटैच होता है संयोजी छड़ से। किससे अटैच होता है? संयोजी छड़ से अटैच होता है। आगे हम बात करें ढलवा लोहे में कार्बन परसेंट ऑफ कास्ट आयरन। जो ढलवा लोहा होता है उसमें क्या होता है? कार्बन परसेंट कितना है? तो ढलवा लोहे में कार्बन परसेंट होता है 2.2 to 4.3 मतलब 2.2 से लेके 4.3% क्या होता है उसमें कार्बन परसेंट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्न में कौन हैरो की किस्म नहीं है? जब आपको पता होंगे हैरो कितने टाइप के होते हैं, कौन से हैरो हैं, तभी आप इसको टिक कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप आराम से लगा सकते हैं। जो हैरोस होते हैं वो द्वितीय या सेकेंडरी इम्प्लीमेंट उसमें आते हैं। बट जो हल हैं वो आपके प्राइमरी में आते हैं। प्राइमरी इम्प्लीमेंट प्राइमरी भूपरिष्करण यंत्रों में आते हैं। जो मेस्टन आपका है ये एक हल है। क्या है? हल है। बट एक खूंटीदार कमानीदार हैरो, ऑफसेट हैरो, टेंडम हैरो, ये क्या है? ये सारे हैरो हैं। बट मेस्टन है जो एक हल है। क्या है? एक हल है। ये देसी हल के जैसा हल होता है। तो इसमें है जो मेस्टन है वो एक हैरो नहीं है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है एक हैरो का काम होता है। एक हैरो जो है वो क्या करता है? हैरो द्वारा क्या करते हैं? ज़मीन में मिक्स करते हैं। क्या? खाद मिक्स करते हैं। खाद का ज़मीन में मिक्स करना हैरो है जो खाद ज़मीन में मिक्स करता है। उससे जुताई नहीं की जाती है ना उससे छिड़काव किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की खुले कुआं का निर्माण किन क्षेत्रों में किया जाता है? जो ओपन कुआं होते हैं उनका हम निर्माण कहाँ करते हैं? ओपन वाल जो होते हैं उनका हम कहाँ पर मतलब किन क्षेत्रों में हम उनको बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं? तो जहाँ पर पानी ऊपर हो उस क्षेत्र में हम कुओं का निर्माण करते हैं। जहाँ पर ज़्यादा खुदाई ना करनी पड़े और वहाँ पर पानी निकल आए तो उसमें हम कहाँ? उथले भूजल वाले जहाँ पर ऊपर ही पानी हो उन क्षेत्रों में हम क्या करते हैं? कुओं का निर्माण करते हैं। उथले भूजल वाले क्षेत्रों में।
आगे हम बात करते हैं डिबलर का कार्य होता है। जो डिबलर है उसके द्वारा हम करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा डिबलर द्वारा हम बीज बोते हैं। क्या करते हैं? बीज बोते हैं डिबलर द्वारा। आगे हम बात करते हैं सब, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे मजबूत पट्टे होते हैं, जो सबसे मजबूत पट्टे होते हैं, ये सबसे मजबूत पट्टे आपके होते हैं चमड़े के पट्टे होते हैं। जो सबसे मजबूत पट्टों की बात करें तो चमड़े के पट्टे होते हैं। अगर हम सबसे महंगे पट्टों की बात करें तो सबसे महंगे पट्टे जो होते हैं वो सूत के पट्टे होते हैं। सूत के पट्टे क्या होते हैं? सबसे महंगे होते हैं। और सबसे जो मजबूत होते हैं वो चमड़े के पट्टे होते हैं। मजबूती की अगर बात करें हम तो चमड़े के पट्टे हैं, और अगर महंगे की बात करें तो महंगे हमारे होते हैं सूत के पट्टे। और अगर मैं बात करूं कमज़ोर पट्टे, तो सूत के पट्टे क्या होते हैं? महंगे भी होते हैं और कमज़ोर ही भी सबसे ज़्यादा होते हैं। बट चमड़े के पट्टे क्या होते हैं? सबसे मजबूत पट्टे होते हैं। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा है टरबाइन पंप में अधिकतम इम्पाइलर हो सकते हैं। जो टरबाइन पंप है उसमें इम्पाइलर्स की जो संख्या है वो कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम इम्पाइलर की बात करें तो उसमें 20 इम्पाइलर्स आराम से जोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, देसी हल होता है। जो देसी हल है वो क्या है? प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है, द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है, बहुउद्देशीय यंत्र है, या कोई नहीं है? तो देसी हल है वो प्राइमरी जो इम्प्लीमेंट्स हैं उसमें भी काउंट किया जाता है, सेकेंडरी इम्प्लीमेंट्स में भी काउंट किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय यंत्र कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही है। देसी हल ही क्या है? बहुउद्देशीय हल है। आगे हम बात करते हैं निम्न में प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र नहीं है। कौन सा यंत्र है जो प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र नहीं है? इसमें हम बात करें मोड़ बोर्ड हल। अगर आप आराम से एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं तो इसमें जिनके पीछे हल लिखा हो वो सारे प्राइमरी इम्प्लीमेंट्स हैं। क्या है? प्राइमरी इम्प्लीमेंट्स हैं। और जो होते हैं वो सारे सेकेंडरी इम्प्लीमेंट्स हैं। क्या है? सेकेंडरी इम्प्लीमेंट्स है। तो आपका अकोला जो है वो प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र नहीं है। आगे हम बात करते हैं कुट्टी काटने वाली मशीन का जो गतिपाल है, जो चक्का बना होता है, वो किसका, मतलब जो कुट्टी पर काटने वाली मशीन जो होती है वो चलती है। अगर हम बात करें वो चलाई जाती है, हाथों से चलाई जाती है, बैलों द्वारा चलाई जाती है, बिजली से चलाई जाती है। तो हाथों से भी चलाई जाती है, आपने कहीं कहीं लाइट द्वारा भी चलती हुई देखी होगी, और बैलों द्वारा भी चलाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी द्वारा चलाई जाती है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है गन्ने की पेरने वाली कोल्हू में प्रयोग नहीं होता है। जो गन्ने का कोल्हू है उसमें प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो उसमें हम प्रयोग नहीं करते हैं फ्लूटिक बेलन। जो फ्लूटिक बेलन होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी नर बेलन, कुचलने वाला बेलन और रस निकालने वाले बेलन, इन तीनों को यूज करते हैं, बट फ्लूटिंग बेलन को यूज नहीं करते हैं। आगे हम बात करें हाथ से कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपाल चक्र बना होता है। जो उसका चक्का होता है वो किस धातु का बना होता है? ढलवा लोहे का होता है, पिटवा लोहे का होता है, इस्पात का होता है, या सभी किसी भी चीज़ का बना होता है? तो वो जो गतिपाल चक्का है वो बना होता है आपका ढलवा लोहे का, काय का, कास्ट आयरन का बना होता है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हल का खिंचाव होता है। सिंपल हल अगर लिखा है तो उसका मतलब वो पूछ रहा है देसी हल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? देसी हल की बात कर रहा है। तो देसी हल का खिंचाव जो होता है वो 80 kg होता है। कितना होता है देसी हल का खिंचाव? 80 kg होता है। अगर मैं मेस्टन हल की बात करूं तो मेस्टन हल देसी जैसा होता है तो उसका खिंचाव बट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 100 kg होता है। अगर मैं सबसे ज़्यादा खिंचाव वाले हल की बात करूं तो वो आपका विट्री हल, क्या है? विट्री हल है, सबसे ज़्यादा खिंचाव उसका होता है। और 125 kg जो खिंचाव है आपका किसका है? प्रजा हल का है। किसका है? प्रजा हल। एक हल है प्रजा हल, इसका खिंचाव 125 kg होता है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एक हत्थे वाला हल नहीं है। ऐसा कौन सा हल है जो एक हत्थे वाला हल नहीं है? तो मेस्टन हल आपको मैंने बताया देसी जैसा होता तो एक हत्था ही होता है। प्रजा हल भी एक हत्थे वाला होता है, साबास हल भी एक हत्थे वाला होता है। बट विक्ट्री हल जो होता है ये डबल हत्थे वाला है। इस तरीके से 2 हत्थे आगे इसमें लगे होते हैं और दोनों हाथों से पकड़कर उस हल को चलाया जाता है। तो विक्ट्री हल इसमें एक हत्थे वाला हल नहीं है। आगे हम बात करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉइल साइंस के हैं।
क्षारीय भूमि का पीएच मान होता है, एल्कली सॉइल जो होती है उसका पीएच क्या होता है, तो एल्कली सॉइल का पीएच जो होता है वो 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय भूमि कही जाती है। आगे हम बात करें फादर ऑफ सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के पिता हैं। जो मृदा विज्ञान के पिता हैं वो कौन है? तो आपको पता होगा, तो वो है वीवी डोकुचेव। कौन है? वीवी डोकुचेव जी मृदा विज्ञान के पिता हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जिप्सम का फॉर्मूला है, जो रासायनिक सूत्र है जिप्सम का वो कौन सा है? तो CaSO4 2H2O। ये अगर आप रट लेंगे तो 100% मैं श्योर हूँ कि हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। SiO2 की बात करें तो ये सिलिका का है। किसका है? सिलिका का है। अगर इसकी बात करें तो ये आपका पायराइट का है। अगर CaOH2 की बात करें तो ये बुझे चूने का है। और ये आपका जिप्सम का है, CaSO4 2H2O। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मिट्टी है उसको सुधारने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो इसमें 2 ऑप्शन है, तो दोनों सही हैं। जिप्सम का भी यूज कर लेते हैं और पायराइट का भी यूज हम करते हैं क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए। तो एक ही ऑप्शन वहाँ आएगा, तो अब जिप्सम को टिक करिएगा। आगे हम बात करते हैं निम्न में कार्बनिक उर्वरक है। जो उर्वरक है इसमें कार्बनिक उर्वरक कौन सा है? कार्बनिक उर्वरक की बात करें कार्बनिक उर्वरक की बात करें हम अगर, तो आपका कार्बनिक उर्वरक होता है यूरिया। बाकी ये सारे DAP SSP ये सारे क्या हैं? अकार्बनिक उर्वरक हैं। कैसे हैं? अकार्बनिक हैं। कैसे हैं? अकार्बनिक उर्वरक हैं। आगे हम मैं वाटर और एयर की बात करूं तो उसमें आपका पाया जाता है वाटर और एयर 25%। कितना? 25%। अगर एक हम राउंड बना के देखें इस तरीके से, तो आपका जो 45% भाग होता है, तो आप उस 45% में क्या होता है? खनिज लवण होते हैं। क्या होते हैं? खनिज लवण होते हैं। 5% में ऑर्गेनिक मैटर होता है और 25 में आपका वाटर होता है। क्या होता है? जल होता है। और 25 में आपकी वायु होती है। क्या होती है? एयर होती है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो चिकनी मिट्टी के कणों का आकार होता है। जो चिकनी मिट्टी है, क्ले सॉयल है, उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है? तो ये आप बिल्कुल रट के जाइएगा, ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो ये क्वेश्चन इसका जो सॉयल पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज होता है लेस देन क्या होता है? लेस देन 0.002 mm। और इसकी यूनिट है mm, इसको जिसमें मापते हैं ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। mm और cm में अंतर देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सोलम कहा जाता है, जो सोलम है कहा जाता है किन संस्तरों को सोलम कहते हैं? तो A और B संस्तर जो होता है उसको हम सोलम कहते हैं। A+B संस्तर को सोलम कहते हैं। और A+B+C जो संस्तर होता है इसे हम रिगोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? रिगोलिथ कहते हैं। रिगोलिथ कहते हैं। A+B+C को रिगोलिथ कहते हैं।